बच्चों आपका कार्यपत्रक 27 हिंदी कार्यपत्रक 27 दिनांक 4 सितंबर 2020। ये कक्षा 10 के लिए है कार्यपत्र और इसमें हिंदी रचनात्मक लेखन के अंतर्गत आपको पत्रों पर आपका पाठ चल रहा था। ये कार्यपत्रक पत्रों पर आधारित थे। पिछले कार्यपत्रक में हमने औपचारिक पत्र की विशेषताओं के बारे में जाना था। आज हम अनौपचारिक पत्र के बारे में जानेंगे। तो उससे पहले हम आपके कार्यपत्रक को भी पढ़ेंगे। तो कार्यपत्रक पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, औपचारिक पत्र यानी जो औपचारिकताएं पूरी करे। औपचारिकताएं कुछ संस्कार, कुछ नियम, ठीक है। अनौपचारिक जिसमें कोई औपचारिकता ना हो। तो औपचारिक पत्र तो हमने देख लिया, अब हम अनौपचारिक पत्र देखते हैं। बच्चों, पिछले कार्यपत्रकों में हमने औपचारिक पत्रों की विशेषताओं के बारे में जाना था और उसे लिखने का अभ्यास भी किया था। इसी प्रकार इस कार्यपत्रक में हम अनौपचारिक पत्र लेखन की विशेषताओं के बारे में जानेंगे और अभ्यास करेंगे। अनौपचारिक पत्र की कुछ महत्वपूर्ण बातें यानी कौन सी ऐसी बातें हैं जिन्हें हम ध्यान में रखेंगे। नंबर 1, इसमें व्यक्तिगत सुख दुख और अनुभव का विवरण होता है। हाँ बच्चों, इसके अंदर हम अपनी व्यक्तिगत फीलिंग्स, भावनाएं लिख सकते हैं, ठीक है। उसमें नहीं था, औपचारिक पत्र में नहीं था, वो सिर्फ कार्यालय प्रयोग के लिए था। दूसरा पॉइंट, इसमें तथ्यों के साथ साथ आत्मिक भावों को भी महत्व दिया जाता है। आत्मिक यानी बिल्कुल अपने अंदर के बातों को भी बताया जाता है, हम पर्सनल शेयरिंग करते हैं इसमें। तीसरा पॉइंट, यह पत्र प्रेम भाव और विचार विमर्श के लिए भी लिखा जाता है। हाँ बच्चों, ये पत्र हम अपने को ही लिखते हैं। तो हम किसी अपने के लिए कोई पत्र लिखेंगे, इसका मतलब क्या, हम उसे प्रेम करते हैं। अगला पॉइंट है, इसकी भाषा शैली अनौपचारिक होती है, यानी इसकी भाषा शैली में कोई औपचारिकता नहीं होती। हालांकि भाषा शिष्ट होती है पर औपचारिकताएं नहीं होती। आइए हम अनौपचारिक पत्र के प्रारूप को देखते हैं। क्या करते हैं बेटा, पता सबसे ऊपर बाईं ओर, अपनी कॉपी खोलना, ठीक है। उसके पेज में लेफ्ट हैंड साइड बाईं ओर देखना, ठीक है। सबसे ऊपर पता, प्रेषक मैंने बताया जो चिट्ठी भेजता है, यानी अगर आप अपने पापा को चिट्ठी भेज रहे हैं तो प्रेषक कौन हुए, आप। और अगर आपके पापा आपको चिट्ठी भेज रहे हैं तो प्रेषक कौन हुए, पापा। चिट्ठी भेजने वाला का नाम व पता लिखा जाता है। दूसरे, उसके नीचे दिनांक, जिस दिन वह पत्र लिखा जा रहा है उस दिन की तारीख। तीसरा, संबोधन, यानी किस व्यक्ति के लिए लिखा जा रहा है। बड़ा है तो आप उससे प्रणाम करेंगे, बराबर का है तो नमस्कार करेंगे, और छोटा है तो उसे बहुत कहते हैं सस्नेह, बहुत प्यार आपको, ठीक है। जैसे इसमें दे रखा है संबोधन। जिस व्यक्ति को पत्र लिखा जा रहा है उसे हम प्रापक भी कहते हैं, ठीक है। प्रापक के साथ संबंध के अनुसार संबोधन का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि बड़ों के लिए पूजनीय, पूज्य, आदरणीय आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। छोटों के लिए प्रिय, प्रियवर, स्नेही आदि का प्रयोग किया जाता है। चौथा पॉइंट, अभिवादन, जिसको पत्र लिखा जा रहा है उसके साथ संबंध के अनुसार वैसे ही सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, नमस्ते, नमस्कार, मधुर प्यार आदि। यानी कोई बड़ा है तो सादर प्रणाम या चरण स्पर्श बोलेंगे, बराबर का है तो नमस्ते या नमस्कार, छोटा है तो मधुर प्यार। पांचवा पॉइंट, मुख्य विषय को मुख्यतः 3 अनुच्छेदों में विभाजित करना चाहिए। पहला अनुच्छेद, इसकी शुरुआत इस प्रकार होनी चाहिए। पहले अनुच्छेद की, हम या मैं यहाँ पर कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ या करती हूँ कि आप भी वहाँ कुशल पूर्वक होंगे। हालचाल पूछना, पहले अनुच्छेद में क्या होता है, अपनी कुशलता बताना और
जिनको हम पत्र लिख रहे हैं उनकी कुशलता की उम्मीद करना। दूसरे अनुच्छेद में जिस कारण पत्र लिखा गया उस बात का उल्लेख किया जाता है। तीसरे अनुच्छेद में समाप्ति से पहले कुछ वाक्य अपने परिवार और संबंधियों की कुशलता के लिए लिखने चाहिए, जैसे कि मेरी तरफ से बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद व प्यार आदि। औपचारिकताएं, हाँ थोड़ा सा है भाई, शुरू में भी हम किसी के घर जाते हैं तो जाते हुए भी नमस्ते करते हैं और वापस आते हुए भी नमस्ते करते हैं। ऐसे ही पत्र की शुरुआत में भी हम नमस्ते करते हैं और जब पत्र में अपनी बात समाप्त करने वाले होते हैं तब भी नमस्कार कर लेते हैं। पॉइंट 7 समाप्ति। अंत में प्रेषक का संबंध, जैसे आपका पुत्र, आपकी पुत्री, आपकी भतीजी आदि, ये सब लिखकर आप अपना नाम वगैरह लिख देंगे। यदि आप एग्जामिनेशन में पेपर के लिहाज से लिख रहे हैं तो वहाँ नाम नहीं लिखेंगे और वास्तविक जीवन में लिख रहे हैं तो अपना नाम जरूर लिखेंगे। अब प्रश्नोत्तर आ जाते हैं। अपनी बहन को पत्र लिखकर योगासन करने के लिए प्रेरित कीजिए। तो यहाँ पर अपना पत्र डालेंगे। नंबर 1, नंबर 2 दिनांक, नंबर 3 संबोधन। क्योंकि बहन है तो आज में ये नहीं लिखा बेटा छोटी बहन है ये बड़ी है, तो आप अपनी मर्जी से छोटी बहन को लिख सकते हो प्यारी बहन, या आदरणीय बहन जी, बड़ी के लिए लिख सकते हो अभिवादन। बड़ी है सादर प्रणाम और छोटी है तो बहुत प्यार। मैं यहाँ कुशल हूँ, आशा करता हूँ या करती हूँ कि तुम भी वहाँ कुशल होंगी। अब मुख्य विषय पर आ जाइए। तो क्या दिया है वो, योगासन करने के लिए प्रेरित करना। तो आप लिख सकते हो बच्चों कि आजकल लॉकडाउन के में तुम अपने घर में होगी, जिससे तुम्हें बहुत बोरियत हो रही होगी, जिसका तुम्हारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा होगा। आप चाहो तो योग कर सकते हो, जिससे हमारा मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होता है। इस ऐसे आपने लिखना है, ठीक है। फिर आखिरी जो अनुच्छेद है, मेरी तरफ से बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद प्यार आदि। और पत्र की समाप्ति में आपकी छोटी बहन, अगर बड़ी बहन को लिख रहे हो तो आपकी छोटी बहन, और अगर आप छोटी बहन को लिख रहे हो तो आपकी बड़ी बहन। ये लिख करके आप पत्र कर सकते हो। मैं पत्र का एक प्रारूप आपको दिखाना चाहती हूँ। ये पत्र का प्रारूप है। आपको पिताजी से रुपए मंगवाने के लिए पत्र है। ये स्क्रीन पे पूरा नहीं आ रहा है पर फिर देख ले। देखो ये एड्रेस लिख दिया इन्होंने, न्यू कॉन्वेंट स्कूल, क्योंकि ये बच्चा स्कूल में एग्जामिनेशन हॉल से लिख रहा है ना, इसलिए उसमें स्कूल का एड्रेस लिखा। आप अपने घर का, वास्तविक जीवन में आप अपने घर का एड्रेस लिखेंगे, ठीक है। फिर डेट लिख दी है, क्योंकि पिताजी को लिख रहे हो इसलिए पूज्य पिताजी लिख दिया है। फिर नीचे उन्हें सादर प्रणाम कह दिया है। मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि घर पर भी सब कुशल होंगे। मेरी पढ़ाई बिल्कुल ठीक चल रही है। मुझे आशा है कि मैं प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हो जाऊँगा। अगले सप्ताह हमारे विद्यालय में विद्यार्थियों को भ्रमण के लिए कुछ ऐतिहासिक स्थानों पर ले जाया जाएगा। मैंने भी वहाँ जाने के लिए अपना नाम लिखवा दिया है। इस कार्यक्रम के लिए विद्यालय ने 50-50 रुपये प्रति विद्यार्थी जमा करवाए हैं। इसके अतिरिक्त कुछ पैसे और भी खर्च हो जाएंगे, अतः आप 100 रुपये शीघ्र धनादेश द्वारा भेजने की कृपा करें। धनादेश का मतलब यहाँ है मनी ऑर्डर। धन आदेश, धनादेश 2 शब्दों से बना, धन आदेश यानी पैसों का आदेश, इंग्लिश में बोलते हैं मनी ऑर्डर। फिर आपका स्नेहभाजन या आपका पुत्र, ठीक है, आपका स्नेहभाजन या आप सीधे लिखो आपका पुत्र, अपना नाम या पुत्री, ठीक है बच्चों। आपको मैंने परफॉर्मा भी दे दिया तो आप दिए गए उसमें पत्र लिख ले।